स्कूल या विद्यालय बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल बच्चों के भविष्य की पहली सीढ़ी होते हैं जो आगे चलकर उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और फिर एक अच्छे राष्ट्र का। जब भी हम बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात की जाती है तो वहाँ सीबीएसई का नाम जरूर सुनाई पड़ता है। आज के समय में तो मानो सीबीएसई स्कूल का पर्याय ही बन चुका है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सीबीएसई की जड़ें भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौर से शुरू होती हैं और साल 1929 में तत्कालीन भारत सरकार ने बोर्ड ऑफ हाई एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना नाम से एक कोऑपरेटिव बोर्ड का गठन किया था। शुरुआत में यह बोर्ड सिर्फ अजमेर, मेरवाड़ा, ग्वालियर और सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों को ही कवर करता था। यूं कह लीजिए कि उस समय यह बोर्ड सिर्फ अजमेर, विंध्य प्रदेश और भोपाल तक ही सीमित था। आजादी के बाद 1952 में केंद्र सरकार ने इस बोर्ड का नाम बदल दिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रख दिया। जब देश में शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने की बात हुई तो उस समय सन 1921 में भारत का पहला शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी शिक्षा को तेज गति से बढ़ाया जाने लगा। परंतु उस समय अंग्रेजी शासन हुआ करता था और ऐसे में अंग्रेजी माध्यम को भी लाने का विचार किया जा रहा था। उसके साथ ही 1962 में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की गई। कुछ स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम तथा कुछ स्टेट बोर्ड से संबंधित होते हैं। परंतु जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वो सब सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। अब आप यह पूछेंगे कि सीबीएसई बोर्ड क्या होता है, तो आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड क्या होता है तथा इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे यदि भविष्य में आपको कभी इस जानकारी को ग्रहण करना पड़े तो आप इस जानकारी को पाने से वंचित ना रह जाएं। यदि सीबीएसई के फुल फॉर्म की बात की जाए तो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है। इसे हिंदी में हम केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड कहते हैं। भारत देश में एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड माना जाता है जिसकी बागडोर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र शासन के हाथों में होती है। इस बोर्ड के अंतर्गत बहुत से प्राइवेट और पब्लिक स्कूल को नियंत्रित किया जाता है जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को फॉलो करता है। अपनी स्थापना के बाद सीबीएसई बोर्ड अपने आप में बहुत ही तेजी से कार्य को विस्तार करने लगा। इसके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी किताबें प्रयोग में लाई जाने लगी। यदि भारत में देखा जाए तो हायर एजुकेशन के मामले में जितनी भी एग्जाम्स या परीक्षाएं हैं जैसे नीट, जेईई आदि की, यह सब सीबीएसई बोर्ड से ही जुड़ी हुई हैं, जिनसे बच्चे अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं और इसका पाठ्यक्रम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। इसके अंतर्गत बहुत से निजी एवं पब्लिक स्कूल संचालित होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में शिक्षा के दो प्रकार के माध्यम होते हैं, पहला हिंदी एवं दूसरा अंग्रेजी, तथा इसके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी किताबों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में लगभग 28,000 से ज्यादा स्कूल और विदेशों में लगभग 240 से ज्यादा स्कूल सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सीबीएसई का केंद्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। यह बोर्ड हर साल क्लास 12 और 10th की कक्षाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। इन परीक्षाओं को AISSE और AISSCE कहा जाता है, यानी कि 10th क्लास की परीक्षाओं को AISSE और 12th की AISSCE कहा जाता है। इसके अलावा सीबीएसई अन्य परीक्षाओं जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NET आयोजित करने के लिए भी जाना जाता है। सीबीएसई का मकसद छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहतर एजुकेशन इकोसिस्टम को तैयार करना है। इसके तहत उन छात्रों को एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जाती है क्योंकि माता पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते रहते हैं। सीबीएसई हर साल मार्च महीने में 10th और 12th की परीक्षाएं कराता है, जिनके नतीजे मई के बाद घोषित किए जाते हैं। हालांकि 2020 और 2021 नतीजे घोषित करने में देरी हुई थी। सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षाएं फरवरी 2023 में शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट बना पाना भी आसान नहीं था। दरअसल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेट शीट बनाते समय सिर्फ भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ही ध्यान में नहीं रखना होता है। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल कई देशों में है, ऐसे में वहां की छुट्टियों, परीक्षाओं और अन्य बातों का भी दिमाग में रखना पड़ता है। कई बड़ी प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में एम्प्लॉयज को विदेशों में भी पोस्टिंग मिलती है। ऐसे में कई देशों में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल होने से उनके बच्चों को एडमिशन मिलने में आसानी रहती है और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होता है। भारत व विदेशों में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों का सिलेबस एक ही है,
इससे अगर अचानक किसी दूसरे देश में शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर स्कूलों में एनसीईआरटी सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल विदेशों में कहाँ कहाँ पर हैं। बहराइन में 7 स्कूल, बांग्लादेश में 1, इथियोपिया में 2, घाना जो पश्चिम अफ्रीका में है उसमें 1, इंडोनेशिया में 1, ईरान में 1, जापान में 2, केन्या में 1, कुवैत में 24, लाइबेरिया में 1, लीबिया में 3, मलेशिया में 4, म्यांमार में 1, नेपाल में 16 यानी कि 16, नाइजीरिया में 2 और ओमान में भी 16 हैं। कतर में 18, रिपब्लिक ऑफ बेनिन में 1, रशिया में 1, सऊदी अरब में 43, सिंगापुर में 4, तंजानिया में 2, थाईलैंड में 1, युगांडा में 1, यूएई में 112 और यमन में 1 है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।